ऊंचे मीनारों में, मोटी दीवारों में, महलों की रंगत में, महफिलों की संगत में मैं हूं, मेरा जिक्र है। राजा रजवाड़ों, सल्तनत और सुल्तानों के बनने बिगड़ने की संपूर्ण दास्तां हूं मैं। वक्त की ऊंची मीनार पर बैठा मैं निहार रहा हूं गोलकुंडा को। बड़ी दिलचस्प है इसकी भी दास्तां, आइए दिखाता सुनाता हूं। गोलकुंडा नाम दिलचस्प है और इतिहास तो और भी ज्यादा। गोलकोंडा तेलुगु में इसका अर्थ हुआ चरवाहों की पहाड़ी। इसी से नाम पड़ा गोलकोंडा। पास में एक पुरानी बस्ती थी, नाम था मंगलापुरम। उसी से सटी एक विशाल पहाड़ी और उस पर बना ये किला गोलकोंडा। मध्यकाल में बना ये किला तब दक्कन के सबसे मजबूत किलों में से एक था, जिसने दक्कन की राजनीति में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सदी 12वीं थी। आज का तेलंगाना तब तेलिंग कहलाता था। इसकी राजधानी थी ओरुगालु। शासक थे काकतीय राजा। गोलकोंडा तब उन्हीं काकतीय राजाओं के अधीन आता था। काकतीय यहाँ के मूल हिंदू शासक थे और अपने समय में बेहद शक्तिशाली थे। देश विदेश में फैल रही उनकी ख्याति ने विदेशी आक्रमणकारियों को इस तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। ऐसे में अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए काकतीय राजा प्रतापरुद्र ने एक बड़ा फैसला किया। मैं काकतीय नरेश प्रतापरुद्र गोलकुंडा दुर्ग को और सुदृढ़ करने का आदेश देता हूं। ऐसा होने से ये दुर्ग देवगिरी की ओर से होने वाले आक्रमणों से निसंदेह हमारी रक्षा करेगा और शत्रु को मुंह तोड़ प्रत्युत्तर देने में हम अत्यधिक सक्षम होंगे। जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, जो तैयार नहीं वो नुकसान उठाते हैं भारी। जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, एकजुट रहेंगे तो पड़ेंगे हम भारी। दुश्मनों के आने की आहट हमें थी, और गाथों की शान पनाहों में थी। राजा
की तैयारी जंग से बड़ी है, जंग की तैयारी जो तैयार नहीं मैं रुक सा उठाते हैं भारी। काकतीय राजाओं ने संपूर्ण पराक्रम और वीरता के साथ लड़ते हुए दशकों तक गोलकोंडा सहित वारंगल की रक्षा की। काकतीय साम्राज्य की समाप्ति के बाद मुसुनूरी प्रोलया नायक जैसे बहादुर स्थानीय शासकों ने भी पूरे पराक्रम से लड़ते हुए अपने राज्य से आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। लेकिन आखिरकार वारंगल के सुरक्षा चक्र में सेंध लगी। वक्त ने एक बड़ी करवट ली। दिल्ली सल्तनत के एक वजीर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दक्कन में बहमनी सल्तनत की नींव रख दी। बहमन शाह वारंगल फतेह करने का ख्वाब लेकर गोलकुंडा की ओर कूच कर गया। लेकिन उसका सामना हो गया वारंगल साम्राज्य के शासक प्रोलया नायक के उत्तराधिकारी मुसुनूरी कपया नायक से, जिन्होंने संपूर्ण शौर्य और साहस के साथ युद्ध करते हुए गोलकुंडा से आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और किले पर दोबारा कब्जा जमा लिया। सिर्फ 2 दशक ही बीते थे। रेचलरा पद्मनायक राजा अनकोटा नायक ने बहमनी सेना की मदद से मुसुनूरी कपया नायक की हत्या कर दी और उसके बाद बहमनी सुल्तान महमूद शाह ने गोलकोंडा के साथ साथ वारंगल पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह वारंगल और गोलकोंडा पर हिंदू राजाओं के प्रभुत्व का अंत हो गया। मैं इतिहास वक्त के इस मोड़ पर एक बड़े बदलाव की आहट को महसूस कर रहा हूं। 14वें बहमनी सुल्तान महमूद शाह के दरबार में दूर देश पर्शिया यानी ईरान के हमदान शहर से कुली कुतुब शाह का आगमन होता है। कुली कुतुब शाह बहमनी सल्तनत का अहम सूबेदार बन जाता है। काबिलियत ऐसी कि 7 साल में ही उसे वारंगल का कुतुब उल मुल्क यानी गवर्नर बना दिया जाता है। गोलकुंडा की जागीर सौंप दी जाती है। वक्त के पन्ने पर गोलकुंडा एक नया हस्ताक्षर करता है। बहमनी शासन का अंत हो जाता है। कुली कुतुब शाह खुद को गोलकुंडा का नया सुल्तान घोषित कर देता है। कुतुब शाह खुद को सूबा तेलंगाना का सुल्तान घोषित करता हूं। सल्तनत अब से कुतुब शाही सल्तनत के नाम से जानी जाएगी। विलय गोलकुंडा सल्तनत की दारुल हुकूमत होगी। सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क के साथ ही तेलंगाना में कुतुब शाही सल्तनत की नींव पड़ गई।
सुल्तान कुली ने गोलकोंडा को अपनी राजधानी बनाई, किले का सौंदर्यीकरण कराया और नाम रख दिया मोहम्मद नबी।